All right, guys, welcome back to All About Fitness Stories पॉडकास्ट सीरीज। पिछले सीज़न में आप सारे IFBB प्रो से मिले थे। उसके बाद हमने एक और पॉडकास्ट सीरीज़ की थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, जिसमें हमने आपको इंडिया के सबसे बड़े मसल मॉन्स्टर्स और कोचेस से मिलाया था। ये मेरी तीसरी पॉडकास्ट सीरीज़ है और ये बहुत 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 स्पेशल है। वो क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत सारे जाने और थोड़े अनजाने लोगों से, उन लोगों से बात करेंगे जो शायद सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं या थोड़े कम पॉपुलर हैं, या उन लोगों से जो बहुत अच्छे गुरु हैं या शिष्य हैं। सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक बात उन सब में कॉमन है, एक रेखा जो उन सबको बांध के रखती है, वो ये है कि ये सारे अचीवर्स हैं लाइफ में। इन्होंने अपनी जर्नी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट की थी और आज ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये उनकी जर्नी का एंड हो गया है, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि आप सुनेंगे कि वो खुद ही नहीं मानते कि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। सो दिस इज़ अ जर्नी। ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों से बात करेंगे और इस जर्नी में हमारे पहले एपिसोड के गेस्ट हैं ब्लेड। 10th प्लेस है वो भी उतना हार्ड वर्क कर गया, जो फर्स्ट में वो भी उतना कर गया। थैंक यू। पहले तो मुझे आप ये बताओ, आप It's a great opportunity. favorite, but I get impressed by a lot of नहीं ऐसा कुछ रावण नहीं बोलेंगे ना? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको। अब्दुल हामिद, मैन फिजिक एथलीट, टीम डोमिनेटर, और जो मेरा ब्लेड है वो मुझे, जैसे हमारे टीम में डेल्टा है, जैसा हमारे हर किसी के एक नेम होता है। इट्स लाइक अ ब्लेड टू मी, गिव अ नेम लाइक अ ब्लेड। सो मेरा तो नाम आप ब्लेड रिलेट करते हो ब्लेड से? बिकॉज ब्लेड शार्प होता Sharp होता है, है। ज्यादा शरारत करो Yeah, ब्लेड के because साथ तो वो of- काट देता है। Yes, sir. Because of my obliques and all, it's like a cutting. That's why they call me Blade. ये नाम दिया किसने? खुद रखा? No, नहीं। some of my friends, some of my judges' friends that recommend me that have your name like a Blade. एंड Then इट्स I अ put- वेरी कैची नेम। सारे तरह के नाम देखे जी हैं, सर, बट जी सर। डेल्टा थोड़ा अलग था। लाइक दिलीप को अब Delta। लोग दिलीप के नाम से कम डेल्टा के नाम से ज्यादा Delta के जानते नाम हैं। से because of a delta and all. यस, नॉट जस्ट दैट, उनको शायद पता भी नहीं कि डेल्टा है क्या, जो जी। नॉर्मल फॉलोअर्स हैं जी, जी, उनको, जी। बट दे नो ये तो डेल्टा है। दिलीप है कि नहीं ये नहीं पता, उनका Delta एक्चुअली is नाम the है। king of posing in India. He just changed all the यस, entire man physique. और अब हामिद भी उसी जर्नी पे हैं। हामिद भी Definitely धीरे we धीरे will go. चेंज कर रहे Yes. हैं। हामिद, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा नाम जैसे मैंने आप लोगों को बताया अब्दुल हामिद अहमदी है। मैं फिजिक एथलीट हूँ, टीम डोमिनेटर में वर्कआउट करता हूँ और टीम डोमिनेटर का पार्ट हूँ। मेरा कोच सम्राट चौधरी सर है। बाकी आई एम ए मैरिड गाय, आई हैव 2 kids, 1 beautiful daughter and a handsome boy and a beautiful wife. बस खत्म। हामिद के इंस्टा पे आधे फॉलोअर्स तो भी चले जाएंगे, छोड़ के सारी लड़कियां तो भी गायब हो जाएंगी। To be honest सर, मतलब कि बोलना चाहिए ना, नहीं, जैसे आपने बोला absolutely, मैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हम लोग की जो देखने वाले हैं अभी जो है वो पता चले उन्हें। सबको पता चले कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मतलब कि मैं अपनी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ तो सर। बिल्कुल, और इस पूरी पॉडकास्ट सीरीज का मतलब ही ये है कि जी सर। आपके बारे में बात, Definitely, आपकी sir. जर्नी के बारे में बात Definitely, हो। definitely. तो आपने बोला दैट आप मैरिड हैं और आपका एक बड़ा बेटा और बेटी है। जी। मैं ऑब्वियसली उन लोगों से मिल चुका हूँ, वो चैंपियनशिप्स पे भी आते हैं। जी, जी, जी। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि आप परिवार को और अपने पैशन को साथ में लेके चल पा रहे हैं। Definitely. आई एम श्योर इसमें परिवार का बहुत कंट्रीब्यूशन परिवार का कंट्रीब्यूशन इसलिए होता है कि जैसे मतलब आप प्रेप में होते हो या गेनिंग में होते हो, ये सब चीज़ें आपको भी पता है कि मतलब बंदे को संभालना, जैसे हमें मतलब हम लोग जैसे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह होते हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आते, सो दे आर फेसिंग अस, सो देन व्हाई शुड नॉट वी टेक देम टू द इवेंट दैट वी गॉट द सक्सेस एंड दे शुड आल्सो बी अचीव इन, मतलब अपने आप से संतुष्टि मिले इन सबको कि हाँ हमने इनके लिए इतना किया, तो इन्होंने मेडल जीता और स्टेज पे चढ़े हम लोग, वो सब चीज़ें फिर आपको पेन वेन वगैरह होता है जो आप मतलब कि किचन में खाना बनाते हो, ये सब चीज़। दिस इज़ अ टफ फॉर मेक अ मील ऑफ 7-8 टाइम्स अ मॉर्निंग इन अ इवनिंग। गर्मियों में मेल बनाना ये सब चीज़ें बहुत टफ होता है। एंड थैंक्स टू माई लवली वाइफ कि वो हमेशा मेरे लिए करता रहता है और बस उन्हीं की वजह से हामिद, होता एक है। बात बताओ आप जी। मुझे कि
आपको काफ़ी टाइम हो गया है, 7 साल 8 साल हो गए हैं आपको compete करते हुए, वर्कआउट करते हुए, तो भगवान जाने कितना टाइम हो गया होगा जी आपको, प्रोफेशनली अगर आप पूछोगे कि मतलब प्रोटीन वगैरह स्टार्ट जब किया है तो ये 7 साल ही हो गए मेरे जी 7 साल ही हो जी सर। ओके। उससे पहले अगर हम लोग का जैसे फास्टिंग होता था रमज़ान, हम लोग जिम नहीं जाते थे क्योंकि पूरा दिन फास्टिंग में रहते हुए ना वी डोंट नो दैट देयर इज समथिंग बाय द नेम ऑफ प्री वर्कआउट, उसको पीते हुए आप वर्कआउट कर सकते हो। वी फील लेजी ऑल द डे, तो मतलब फिर वर्कआउट छूटता था हमसे। प्रोफेशनली अगर आप पूछोगे तो 7 साल से मैं प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट। नाइस। तो शायद ये वाला जो सीज़न है पिछले 2-3 महीने आपके सबसे सक्सेसफुल रहे हैं, ऐसे Definitely. कह सकते हैं जी लेकिन इस 7 साल में जो गोल्डन पीरियड आप देख रहे हैं, जी जी अगर मेरा समझना ठीक है तो ये पिछले 5-6 हफ्तों में आए हैं। 7 साल और 2 महीने, बहुत फ़र्क है। जी सर। ये जो लंबी जर्नी आपकी रही है, इसमें आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। जो आपका सबसे डाउन पीरियड था, जी सर। जहाँ आपको लगा होगा शायद कि छोड़ दो सब कुछ, मतलब नहीं है इसका, वो क्या था? जी डेफिनेटली सर, जैसे मैंने आपसे बात की जब फर्स्ट टाइम मैं जब कंपटीशन वगैरह खेला था तो आपसे मिला था, आपने मेरे एक वीडियो वगैरह भी बनाया था। ऐसे तो मैं कंपटीशन वगैरह कॉम्पिटेट करता था, उसमें जीता भी था, ओवरऑल मैं पहले भी जीत चुका हूँ, बट बीच में हमारे ना फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह हो गए थे, तो 3 साल 4 साल में इन सब चीज़ें से थोड़ा दूर हो गए। दूर था। जो आई वॉज मैरिड इन व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। ओह हाँ, तो मेरे वाइफ के साथ डिवोर्स वगैरह हो गया था 4 साल पहले, तो उसी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस एंजाइटी में चला गया था। आई वॉज नॉट डूइंग जिम प्रॉपरली वगैरह ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद देन आई मैरिड अगेन एंड शी सपोर्ट मी अ लॉट एंड शी इज़ माई लक। नाइस फ्रॉम द डे शी केम टू माई लाइफ हैज़ बिकम चेंज। नाइस नाइस। ऑब्वियसली वो जो जैसे आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मैंने उनको जिम में भी देखा है, डेफिनेटली आपके साथ आते हैं वो। इवन मैं जब वर्कआउट वगैरह करता हूँ तो वो मेरे प्री वर्कआउट वगैरह BCA वगैरह इवन नॉट की डाइट बनाते हैं, वो सब चीज़ें भी अटर डेडिकेशन है ये, तो मैंने बिल्कुल। देखा आपका। जी, मेरे दवाइयाँ वगैरह सब चीज़ें यही देती रहती है, मतलब कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके फ़ोन में ये सब चीज़ें, ना ज़्यादा ना कम। तो एक मज़ेदार सवाल है आपके लिए। जी सर। वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हो? जो सब कुछ मैं उसके लिए कर रहा हूँ, जो अचीव कर रहा हूँ, वो उसी का ही तो है। शी इज़ हैप्पी। शी इज़ हैप्पी विद दैट, यस बहुत बढ़िया। डेफिनेटली। और आपके मेरा अचीवमेंट मेरे फैमिली के अचीवमेंट है। दिस इज़ माई बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे भी बहुत खुश हैं। बच्चे खुश पापा इज बिकम अ चैंपियन डे बाय डे। डे बाय डे। या ओके, तो ये तो हमने बात की डाउन की, और आपने अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स बताए जो मुझे तो डेफिनेटली पता था, लेकिन मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता होगा आपके बारे में। थैंक यू सो मच उतना ट्रस्ट करने के लिए। नहीं, इट्स वेलकम। अब वो ये उतार वाला खत्म हो गया, अब चढ़ाव वाला पीरियड चल रहा है शायद। आपके कोच आपको खोटा सिक्का बुलाते हैं, राइट? हाँ जी सर। क्यों ऐसा है? लाइक आप कोटा सिक्का, इसके पीछे एक जर्नी है। हाउ आई मेट सम्राट सर, आई मेट थ्रू निपुण सर। डेफिनेटली आई विल बी ऑलवेज लाइक हैप्पी। मैं हमेशा सर के आभारी रहूँगा कि सर ने मुझे गाइड किया इनको। बाकी मैं जब जुलाई कंपटीशन खेल रहा था शेरू क्लासिक, तब उसमें मैंने बोला था कि सर मेरा कोई कोच वगैरह नहीं है, आप मुझे गाइड कर सकते हो किसका? तो यू सेड टू मी, वी आई थिंक चैट ऑन इंस्टा, यस, तो देन यू सेड कि गो फॉर सम्राट चौधरी। देन आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड लाइक विपिन पीटर मुंबई में है, जैसे रॉबी सर है, यतेंद्र सिंह, वसीम खान सर, ये सब मेरे जान पहचान के, मतलब उनको सब जानता हूँ। तो देन आई सेड दैट अगर आपने जैसे बोला तो दे आर बॉडी बिल्डर्स। सम्राट चौधरी इज अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन मैन फिजिक, मैन क्लासिक। करेक्ट। ही इज हिमसेल्फ सेइंग दैट आई एम नॉट, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं जानता हूँ, नहीं ट्रेन नहीं करा सकता हूँ इन बिकनी, वो एक्सपर्ट है वगैरह ये सब चीज़ें। तो हमारी डोमिनेटेड टीम में जो मतलब बंदे आते हैं सिर्फ फिजिक वाले आते हैं और मेन क्लासिक वाले आते हैं। हाँ जी सर। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल में निपुण सर का मानता हूँ, जिन्होंने मुझे सम्राट सर के साथ आपने गाइड किया। इट विल बी बहुत, मतलब हमेशा ये बात मैं भूलूंगा नहीं सर, हमेशा। क्योंकि अभी आप लोगों के सामने हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। हाउ आई बिकेम सक्सेस इज ऑल बिकॉज ऑफ नो 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 नो, इस चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ। मतलब सक्सेस आपकी है, आपके परिवार की है। आप हो, अलग सी बात है। नहीं सर, परिवार वाले तो पहले भी सपोर्ट करते थे ये सब चीज़ें। परिवार वालों ने कभी अब मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। जब मैं बीमार भी था, उन्होंने मेरे साथ मतलब हाथ थामा। आई वॉज स्लीपिंग ऑन मेडिसिन एंड ऑल, स्लीप पिल्स वगैरह यूज़ करता था। आई वॉज नॉट
totally well. ठीक है, तो वापस आते हैं खोटे सिक्के पे। खोटा सिक्का कहाँ से आया और क्यों आया? सर इज ऑलवेज कॉलिंग मी खोटा सिक्का बिकॉज वो मेरे ऊपर बहुत मेहनत करता रहता है, पोजिंग वगैरह ये सब चीज़ें बोलता रहता है मुझे। आई गॉट अ टाइटल फ्रॉम हिम ऑल्सो दैट खोटा सिक्का। आई डोंट नो दैट व्हाई ही इज कॉलिंग मी खोटा सिक्का। व्हेनेवर आई जस्ट, कभी भी हम लोग टाइटल्स वगैरह जीतते हैं, इज़ नॉट हैप्पी एंड सो दैट कि तुम पोजिंग सही से नहीं कर रहे हो, हमें आई वांट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू मोर एंड मोर, यू हैव ऑल द मसल क्वालिटीज़, go and dominate yourself like this and all. Then I suddenly a milli mistake sir cannot accept. Okay. So that's why he's calling me Kota Sikka. सो इससे फिर एक और सवाल है मेरा, जी। और ये आपके कोच सम्राट जो मेरे भी कोच हैं उनसे रिलेटेड कम या आपसे रिलेटेड ज़्यादा है? जी आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है, सैक्रिफाइस किया है, आपने कितना दिया है इस स्पोर्ट को, आपकी फैमिली ने कितना दिया है सपोर्ट करके, जी जी आप जीत के आए, चैंपियन ऑफ द चैंपियन है। अब हर बच्चा चाहता है कि मेरा कोच, मेरा टीचर मुझे शाबाशी दे, बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू। जी। लेकिन आपके कोच आपको ऐसा नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। कैसा महसूस होता है? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां होगी ना, क्योंकि मेरे सर जो है ना वो बहुत एक्सपर्ट है, देखता रहता है। नॉर्मली जो अगर मेरा फिजिक अब ऐसा हो गया है कि इट्स गोइंग लाइक टू प्रो लेवल टाइप में हो जा रहा है, तो वो चाहता है कि मैं सबसे बेस्ट वो कर लूँ, इसीलिए जो वो चाहता है वो अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक सो हमें मिलते हुए भी 4 महीने नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत कम पीरियड है। हाँ जी सर, बिटवीन इन दिस 5 ओवरऑल जीते हम, 6 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीते हम लोग कंपटीशन में इसी इट्स क्रेजी। जी सर। 4 महीने नहीं हुए हैं, ऐसा तो खैर मुझे भी पर्सनली महसूस नहीं होता, लगता है आप सालों से इस टीम में हो। सर नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह में ना, मतलब पोजिंग वगैरह के लिए आप पोजिंग रूटीन, हाउ टू शो योर बॉडी फिजिक, इम्पोर्टेंट वो होता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है, कभी आप देखो कुछ बच्चे होते हैं जो जिनकी बॉडी होते भी नहीं है, लेकिन हाउ दे परफॉर्म इन द स्टेज, लाइक दे बीट एक्सपीरियंस वाले बंदे को वो लोग बीट करते हैं। करेक्ट, हुआ है ऐसा। ये दोनों ही मेंस फिजिक के जो सुपर्ब एथलीट्स रहे हैं, जी। राजा जीत और डेल्टा दिलीप, जी, जी। ये दोनों ही बहुत पुराने खिलाड़ी नहीं है फिजिक में। बहुत पुराने खिलाड़ी नहीं है जी। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने करियर उनसे पहले स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम इशू इन ऑल आई वाज बैक डाउन। अभी फिर से स्टार्ट किया है जर्नी। बट वो लीड कर रहे हैं, तो आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑल डज नॉट डिफाइन योर सक्सेस, योर हार्ड वर्क डिफाइंस योर सक्सेस। डेफिनेटली सर। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने टीम डोमिनेटर ज्वाइन किया और आप अपने ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं जी। आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहे हैं? मतलब लोग आपको पूछ रहे हैं, सडनली आपको कुछ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी बदलाव आ रहा है महसूस? बदलाव तो मेरे लाइफ में वही सेम चीज़ है जो मैं अपने घर में वही था मेरा, कुछ मेरे अंदर कुछ चेंजेस वगैरह नहीं आए हुए, लेकिन बट वन थिंग इज़ दैट आई फील रियली प्राउड टू माई सेल्फ दैट व्हेनेवर आई गो नाउ समवेयर इज कॉलिंग मी हामिद और ब्लेड, कैन आई हैव अ क्लिक पिक्चर विथ यू इन ऑल। सो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। पब्लिक का सपोर्ट और लव मिलता है ना, एथलीट्स को यही चाहिए। पैसा ये सब चीज़ें ना एथलीट्स के लिए कोई मायने नहीं रखता है। जितना मेहनत वो करता रहता है ना, वो पैसे उसके सामने चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, वो वैल्यू नहीं रखता है एथलीट के सामने। बट जो पब्लिक का प्यार वगैरह मिलता है ना, दैट्स द ग्रेट थिंग। अभी मैं जो लास्ट शो खेला उसमें मैं आई वाज हैड अ बैक इंजरी, एज यू नो दैट मेरे बैक में प्लास्टर आप तो अभी 2 दिन पहले वाली चैंपियनशिप में भी पैच लगाया था आपने, पैच लगाया था बैक का, वो निकाल दिया मैंने उससे, फिर जाके कंपटीशन वगैरह खेला। सिर्फ ये अपने फैंस वगैरह के लिए मैंने किया था। चैंपियन ऑफ द चैंपियन, या आई बिकेम चैंपियन, आई नेवर गिव अप। मतलब पेन के साथ भी मैं वर्कआउट अपना करता था। पेन इज टेम्परेरी है, जो प्राइड होता है वो हमेशा के लिए होता है सिर्फ। दैट्स अमेजिंग, बहुत पावरफुल बात बोली कि पेन इज टेम्परेरी, क्योंकि एक वही चीज़ है जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि यार ये काम क्यों करना है, इतना दर्द, इतनी परेशानियां, छोड़ दो इसको, कुछ और कर लो। जी 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 बिल्कुल। लेकिन आपसे बात करके ऐसा नहीं लग रहा है, यू आर क्लियर कि पेन इज टेम्परेरी, प्राइड इज परमानेंट, रेस्पेक्ट इज परमानेंट। वी हैव अनदर एक्सप्रेशन आल्सो इन डोमिनेटर, स्त्री बना दो या स्त्री बन जाओ। हिस्ट्री बना दो या हिस्ट्री बन जाओ, राइट, है ना? तो आप हिस्ट्री बना रहे हैं, है ना? इसीलिए जो आपने बोला कि आपकी ये पॉपुलैरिटी है, लोग आके बोलते हैं सर एक सेल्फी या भैया एक पिक्चर, दैट मैटर्स अ लॉट, दैट सर्टेनली मैटर्स अ लॉट, बट ये आपको भी पता है कि ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है। सर्टेन अभी तो
ये जो पॉपुलैरिटी है, प्यार है, पता नहीं और कितना मिलने वाला है। ओके, एक और चीज़ हमने अमूमन देखी है कि जब ऐसा होता है किसी के साथ, काफ़ी लोग बहुत जल्दी ज़मीन छोड़ देते हैं, मतलब उड़ने लगते हैं हवा में। उनको लगता है कि अब मैं तो हीरो बन गया हूँ एक्सेट्रा। जी जी जी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो एक दिन नीचे भी आती है। सर सक्सेस हमेशा के लिए नहीं रहता है, नंबर 1। बॉडी वगैरह हमेशा के लिए नहीं रहता है। इंसान को हमेशा डाउनवर्ड रहना चाहिए, बाय नेचर, बाय एवरीथिंग। बिकॉज आपका बॉडी कल को रहेगा नहीं, बट द वे यू रिस्पेक्ट एट द एज ऑफ चैम्पियनशिप, मतलब आप जो हो अभी, अगर आप उसी में भी लोगों को अपने प्यार और अपने साथ रख सकोगे ना, तो अगर आपकी ये बॉडी रहे ना रहे कल, लेकिन प्यार तो वही रहेगा ना। अगर आप डाउन टू अर्थ रहो, आसमान में उड़ने वाले बहुत जल्दी नीचे गिरेंगे, बहुत जल्दी नीचे जी। और आप जैसे आप देखते हो, अगर इफ़ आई विन ओवरऑल इन ऑल, मैं बिल्कुल नॉर्मल ही रहता हूँ ना सर। सडनली आई गिव ट्रॉफीज टू माई सर, बैक स्टेज आई चेंज इन, गो वेयर मास्क, स्टैंड, लोगों के बीच में खड़े रहता हूँ, लोगों को पता नहीं लगता कि हु वाज दैट गाय हु वन। हाँ, ये तो है, वेरी वेरी सिंपल। बिकॉज आई लाइक अ सिंपल लाइफ, नॉट मतलब कि मुझे चाहे आई अचीव एवरीवेयर, बट आई विल बी द सेम लाइक आई एम। ओके, तो एक और बात मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछूं कि जब आप शांति से अकेले बैठते होंगे और ऊपर वाले को धन्यवाद करते होंगे कि आपने मुझे ये दिया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो वो सिर्फ एक चीज़ सोच के बताइए कि वो एक चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपकी लाइफ में? सबसे ज़्यादा अच्छा जो मतलब कि मैंने लाइफ में फेस किया 4 साल में, दैट वाज माय लाइफ टफेस्ट डिसीजन, मतलब टफेस्ट लाइफ पीरियड था मेरा। तो मैं जब मेरी वाइफ, सेकंड वाइफ ने जब मेरा हाथ थाम लिया ना, दैट इज़ द ग्रेट मोमेंट फॉर मी, एंड माय लक स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड ऑन। लेकिन आपको तो नहीं पता था कि ये लक यहाँ से चालू होने वाला है। लक का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मैं कंपटीशन जीत के अपना लक को वो करूँ ना। बीमारी से ठीक हुआ, आई बिकम हैप्पी, आई वॉज इन अ साइको, आई वॉज लिविंग इन अ सिंगल रूम एंड ऑल, एवरीथिंग जस्ट सॉल्ट आउट। दिस इज़ माई लकीस्ट पॉइंट। मैं अपना जिम को अपना टाइम देने लगा, अपना वर्कआउट करने लगा, मेरा डाइट रेडी, सब कुछ रेडी, यही मेरे लिए अच्छा पल था। जीतना ये सब चीज़ें तो फिर आगे आते रहेंगे। जब मैं ठीक हुआ, ये सब खाना वगैरह, डाइट वगैरह, मुझे जब वापस पुश की इन्होंने कि गो एंड डू, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, इज ऑल सपोर्ट ऑफ माय फैमिली। वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज द वन थिंग दैट आई, योर क्वेश्चन जो आपने पूछा, वेरी ये ब्यूटीफुल, मेरे आंसर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सबको सीखना चाहिए ऐसी चीज़ों से कि जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ज़रूरी नहीं, यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड रीसेंसी फैक्टर, मतलब लोग जो पिछले कुछ हफ्तों महीनों में हुआ है उसी को याद रखते हैं, उसी को अच्छा बुरा जो भी बोलना है बोलते हैं, और भूल जाते हैं कि पिछले 5 साल 10 साल में उनकी जर्नी कैसी रही है। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि ज़रूरी है दैट वी रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर most beautiful thing and a bad thing also, एंड द बैड थिंग्स ऑल्सो। how beautiful thing changed the bad thing। हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स चेंज द बैड थिंग, वन मोर Yeah, ब्यूटीफुल मैसेज। वो बिल्कुल, फिर वो बैड थिंग भी दिमाग से निकल जाता है जब गुड थिंग आ जाता है। लाइफ होता है, स्टार्टिंग अगर गुड से हो जाए ना, फैमिली सपोर्ट्स वगैरह रहते हैं, तो फिर वो अपने आप ही ऊपर चला जाता है। हार्ड वर्क तो हम लोग है करते हैं, उसके बाद जो फैमिली सपोर्ट्स रहता है वगैरह, वो तो जब हार्ड वर्क करते हैं तो मतलब कि फिर ऊपर वाले आपका गोल आपको अचीव करा ही देता है। क्योंकि यार कोई जब बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, आपको अपने लिए भी करना पड़ता है, मतलब बॉडी को वर्कआउट वगैरह, डाइट, ये सब चीज़ें फैमिली के लिए बहुत मैटर करता है। ओके, तो इससे जुड़ा एक और सवाल है मेरा। आपने कहा था पेन इज़ टेम्परेरी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेन इज़ नॉट टेम्परेरी। वाई? बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने बोली, बट पेन का हमें तो पता ही नहीं होता कि इसका अंत कब होगा, राइट? आई एम फीलिंग दैट पेन, आई विश कि अभी ख़त्म हो जाए, बट मुझे नहीं पता कि आज रात भी चलेगा, कल भी चलेगा, अगले हफ्ते भी चलेगा। एक होप होती है कि यस, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, राइट? तो जब फिज़िकल मेंटल छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग के टाइम में, आपके कोई भी प्रोटोकॉल्स के टाइम में आपको फिज़िकल पेन होता है, आपको थोड़ी पता है कि 2 घंटे के लिए है ना, राइट? तो ये मेंटालिटी कैसे आएगी दैट पेन इज टेम्परेरी? There are two type of pains. One pain is that when you tear your muscles without warm up and all, and another pain is like sweet pain.
वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट व्हाट इज स्वीट पेन एंड व्हाट टीयर पेन? जब आपका मसल फट जाता है ना, तो इट्स लाइक अ सीवियर पेन जो आप उसको संभाल नहीं सकते हो. एंड द स्वीट पेन इज लाइक आप यू डन द चेस्ट वर्कआउट, देन यू विल फील पेन इन पम्पी. वो sweet है. दैट्स अ स्वीट पेन. एवरी बॉडी बिल्डर हैज दैट पेन एंड दे लव दैट पेन. वो पेन हमें बहुत अच्छा लगता है. आई एग्री. तो जैसे आपने बोला पेन के बारे में ना, तो वो पेन अलग से होती है, और जो मसल तेयर होता है या मतलब डेडलिफ्ट वगैरह में जो मसल फुल आउट होता है वो अलग पेन होता है. वो टेम्परेरी होता है. स्वीट पेन परमानेंटली होता है. एक और पेन भी होता है जैसे सबको पता होगा. यस यस. जी. सो वो सम्राट जिस दिन भी मेरी ट्रेनिंग कराते हैं उस दिन मुझे बहुत सारा स्वीट पेन होता है अगले 2-3 दिन तक. ओके, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू आस्क यू. बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में, हर कोई चाहता है सक्सेसफुल होना, आगे बढ़ना. जी. आपने भी हमेशा चाहा ही होगा, राइट? जी. बट आपने वो अप्स एंड डाउन्स देखे जिसकी आपने थोड़ी देर पहले बात की, जी. राइट? जी. अब आप अपने अप की तरफ हैं, तो आप अपने पूरे एक्सपीरियंस को जब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, देखते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस है आपके लिए कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या तो उनको सोसाइटी कुछ बोल रही है या उनका कुछ लाइफ में ऐसा इशू आ रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड दे आर रेडी टू गिव अप, दे आर रेडी टू थिंक कि छोड़ दो. और मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ. ऐसे लोगों को के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, ऐसा होता है कि मतलब हर चीज़ में, अगर आपको क्रिकेट में शौक होता है या बॉडी बिल्डिंग में शौक होता है, आजकल ऐसा होता है जो जिम में मतलब के फिट रहना, ये सब चीज़ें रहना, एवरी सिंगल स्पोर्ट्स इफ़ यू टेक, उसमें आपको जिम में मतलब फिटनेस के लिए रिक्वायरमेंट होगा. आपका फिजिक चाहिए. अब वो पुराने टाइम अलग से है. अभी आप देख लो कि नॉर्मल प्लेयर को, टेनिस प्लेयर्स को, हाउ दे हैव अ गुड calves, shoulders, forearms and all, where they are getting all those from the gym. ठीक है. पहले तो आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स चूज करते हो तो साथ में फिट रहने के लिए, और टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू गो टू जिम ऑल्सो. 2 a week, 3 a week, it depend on your workout and all. ठीक है. फिर ये बॉडी वगैरह जो जैसे आपने बोला, ये दिन रात की बॉडी नहीं बनती. इसमें अचीवमेंट होती है, मतलब हार्ड वर्क होता है. जो लोग गिव अप करते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है. ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन हफ्ते में आपके पास 2-3 हज़ार पे नशा करने के लिए तो पैसा मिल जाता है ना. बिल्कुल. तो आप वो पैसे को अपनी बॉडी पे लगा लो. बॉडी बिल्डिंग से अच्छा नशा कोई होता ही नहीं है. आप सड़क पे चलते हो. इफ़ यू वांट टू बिकम योरसेल्फ 1 in a million, हाउ? मेक योर पर्सनैलिटी गुड. मेक योर पर्सनैलिटी गुड. जी. आप भीड़ में भी चलोगे तो फिर यू आर 1 in a million, सब आपको देख लेंगे, चाहे एवरीवन, कोई भी हो, चाहे एक्टर हो, चाहे जो भी हो. उन्होंने अपने आप कुछ स्टेज तक पहुंचा दिया ना, तभी वो उनके लोग फैन फॉलोइंग वगैरह होता है. बॉडी बनता है मतलब टाइम से, फैमिली की सपोर्ट से, ये सब चीज़ों से. बॉडी भी 2-3 दिन में नहीं बनता है. आप लोग प्लीज़, मैं इस बॉडी को 7 साल में अचीव किया है. आप इस चीज़ों पे मत रहे ना कि 2-3 महीने में बॉडी बन जाएगी. ये सब चीज़ें बनेगी, सबकी बॉडी बनेगी. मेरे से बेस्ट बॉडी भी बनता है. आप कभी अपने आप को कंपेयर मत करो कि आई वांट टू बिकम अ जेरमी बॉन्डी और एनीवन एल्स. बी योर ओन सेल्फ. आप अपने साथ कॉम्पिटेट करो. अगर दूसरों के साथ करोगे तो फिर आपकी बॉडी नहीं बनता. जैसे कोई अगर समझ लो, लाइक दिस इज़ अ डोमिनेटर एकेडमी, इफ़ समवन वांट एल्स टू ओपन अनदर एकेडमी, या एंड वो बोले कि मैं आई विल फिनिश डोमिनेटर एकेडमी, ही विल फिनिश हिमसेल्फ. यस. ऐसा ही होता है. दिस इज एग्जांपल. लाइक आप कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो. कंपेयर, हैव अ कंपटीशन विद योर ओन सेल्फ ऑलवेज, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन. एब्सोल्युटली. ये एक्चुअली सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी होता है. जी सर. बहुत लोग फालतू में एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं कि ये, और क्या है कि मैं कुछ पढ़ रहा था, गीता है हमारे यहाँ. जी. और गीता का जो सार है वो ऐसा है कि वो सबके ऊपर रेलेवेंट है, सबके लिए रेलेवेंट है. उसमें एक बात ये कही गई थी कि जो मेहनत करता है और अपना कर्म करता है, रिजल्ट तो उसी को मिलता है. रिजल्ट उसी को. तो मैंने इसको ऐसे रिलेट किया कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मेरे से बहुत बाद में आए और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो मुझसे कहीं ज़्यादा गुना मेहनत कर रहे हैं. राइट. वो सुबह वीडियो डालते हैं, वो दोपहर को वीडियो डालते हैं, वो रात को वीडियो डालते हैं. ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ है ही नहीं. मेरी ज़िंदगी में तो है नहीं. हाँ जी सर. अगर उनका वो क्रेडिट, वो जो उनकी सक्सेस है, उनकी जगह मुझे मिल गई होती तो उनके लिए नाइंसाफ़ी होती. जी सर. क्योंकि मेहनत तो उनकी है. डेफिनेटली. इसी हिसाब से बॉडी बिल्डिंग में जो आप कह रहे हो वो भी रेलेवेंट है. जी. मेहनत करना है और अपना कर्म करना है. जी बिल्कुल. और मैं अब सारे फैमिली से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी जैसा बच्चे वगैरह होते हैं ना,
जैसे हमारे उसमें नमाज में फ़र्ज़ और सुन्नत होते हैं, तो मेरे हिसाब से जो मैंने अगर अपनी सोच से, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, तो फ़र्ज़ जो होता है वो पढ़ाई होता है मेरे हिसाब से पढ़ाई। लाइफ में, और सुन्नत जो होता है एक स्पोर्ट्स होता है। अच्छा। ठीक है, सेम लाइक मैंने अपनी सोच से ये सब चीज़ें बनाई। अगर आप पहले फ़र्ज़ अपना करो, पढ़ाई करो, गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, इन जो स्पोर्ट्स आपको पसंद है सुन्नत में आप वो कर लो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हुए तो मतलब यू बिकम सक्सेसफुल इन पढ़ाई, तो मच बेटर। इफ़ नॉट देन देयर इज़ अनदर ऑप्शन फॉर यू। और ये हर चीज़ 10,000 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आप प्रो बन सकते हो। व्हेन यू आर 10 years old, इफ़ यू स्टार्ट क्रिकेट 18 साल में, यू अचीव अ गुड थिंग ना, इसमें टाइम लगता है ये सब चीज़ें। तो मेरे हिसाब से पढ़ना और स्पोर्ट्स दोनों फैमिली अपने बच्चों को सपोर्ट कर लीजिए। इधर का नहीं तो इधर का डेफिनेटली हो जाएगा, कहीं ना कहीं का हो जाएगा, बीच का कभी नहीं रह जाएगा। जो मतलब कुछ मेरे जैसे मेरे कोच जैसे मुझे कोटा सिका बोलता है या घर में कोई किसी को आलसी बोलता है, निकम्मा बोलता है, इन सब से बचेगा लोग। सही बात है। और आई थिंक सम वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। मेरा लास्ट क्वेश्चन एक और है आपसे, और उसके बाद अगर आप कुछ खास मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी आपसे पूछूंगा कि ऐसे कौन से 2-3 तरह के लोग हैं जो आपको बिल्कुल नापसंद हैं? नहीं, पसंद तो मुझे सब सेम ही है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं लोगों में डिफरेंट नहीं देखता हूँ, सब मेरे लिए। किस तरह की क्वालिटीज़ हैं जो इंसान में नहीं होनी चाहिए? क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए कि मतलब कि किसी के ऊपर पीछे बात मत करो, आप खुद आप अपना लेवल देख लो। आप जैसे केजी क्लास में हो, आप एक कॉलेज के लड़के को बोलते हो कि चैलेंज करते हो, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से करो, अपना करो, दिखा के करो। बातें करने से तो कुछ होता नहीं है, बातें करने से होता है। जी सर, डेफिनेटली ये सब चीज़ें। बहुत सारे लोग हैं जो बैक बीचिंग वगैरह करता है, पीछे बोलता रहता है, झूठ बोलता है, या ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत सारे हुआ है ऐसा चीज़ें। बॉडी बिल्डिंग में तो वैसे बॉडी भी बहुत बिल्डिंग ज़्यादा में है। ऐसा होता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली सर। ओके। जो चीज़ लोग झूठ बोलते हैं मुझे बहुत पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं खुद बोलता हूँ ना दूसरों को बोलने देता हूँ, मतलब कि। और रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ, छोटे से बच्चे की भी करता हूँ, एजेड से भी करता हूँ, सबको मैं सर ही बोलता हूँ, या नमस्ते या सलाम या जैसे भी होता है। एक चीज़ और आपकी बहुत खास है हामिद, वो ये है, हामिद को मैंने एक अपनी तरफ से नया नाम दिया है। हामिद और हामिद का परिवार इज़ अ वॉकिंग टॉकिंग कैंटीन। वो जहाँ भी जाते हैं, अगर हामिद आप कहीं जा रहे हैं और हामिद एंड फैमिली आर ऑल्सो देयर, आप कभी भूखे प्यासे रह ही नहीं सकते। दे कैरी दीज 2 bags। उसमें बोलेंगे आपको एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, आपको रोल खाना है, आपको सैंडविच खाना है, या आपको ये खाना है, आपको रेड बुल पीनी है, कोक पीनी है, कि पेप्सी पीनी है, कि क्या पीना है, लाइक व्हाट। ये कैंटीन मतलब ये एक सोच है कि हम तो भूखे पैसे रहे नहीं, कोई और भी ना तो रहे। शो कभी भी कहीं पे भी टाइमिंग से स्टार्ट नहीं होता। जैसे 1 बजे बोलता है, 5 बजे स्टार्ट होता है। फैमिली पूरा वहाँ पे जाके ना, फिर वो लोग करे क्या, वहाँ पे जो बहुत सारी एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कैंटीन वगैरह कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वी कैरी ऑल दोज थिंग्स। एंड जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स है, टीममेट्स है, जैसे आप हो, सर है, उनको अगर भूख लगे, सो वी हैव ऑलरेडी एवरीथिंग इन आवर बैग। फ़र्क ये है जी कि आप वो ले जा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि डिले होगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, परिवार को ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन संस्कार ऐसे हैं कि अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले ही मैं ये GYBFF का मिस्टर वर्ल्ड था, वहाँ बैठा था, और बराबर में भाभी बैठे थे, नीलोफर भाभी बैठे थे। तो उन्होंने मेरे से इतनी बार पूछा, आप ये खाओगे, आप वो पियोगे। पहले तो मैं हिचकिचा के उनको पीने के लिए मना किया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ पानी, मैं एक्चुअली थर्स्टी था। उन्होंने अपने बेटे से क्या निकलवा के दिया, एक पानी की बॉटल, एक आई थिंक लिम्का या 7 अप की बॉटल, और एक पेप्सी या कोक की बॉटल। 3 बॉटल्स निकाल के उन्होंने मुझे दे दी। Which one you want? No, take all 3। अच्छा, लाइक ओके, दैट्स क्रेजी। और पिछली चैंपियनशिप में उन्होंने मेरे से खाने के लिए पूछा था, एंड शी हैड अ रोल, आई थिंक वो विजय क्लासिक की बात है, सॉरी आशीष ठाकरान क्लासिक की बात है, बिग फिट की बात। नो, आशीष ठाकरान क्लासिक की बात है। वहाँ पे ऑल्सो शी ऑफर्ड मी अ रोल। तो एक तो है कि हमारे पास हमारे लिए है, दूसरी चीज़ है हमारे पास आपके लिए भी है। जी, हम टीम के हिसाब से चलते हैं सर। जो हमारे टीम को रिक्वायरमेंट ना हो, वी हैव एक्स्ट्रा थिंग्स ऑल्सो। अब मेरे बैग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स वगैरह होता है, अगर हमारी टीम को किसी को ज़रूरत पड़े, या टैनिंग का होता है, लवर एक्स्ट्रा पड़ा होता रहता है, किसी को ज़रूरत पड़ती है, पेन होता है जैसे ट्रैक नंबर को लगाने के लिए, ये सब चीज़ें। सो वी कैरी ऑल द थिंग्स।
दैट कि हमारी टीम को कभी कुछ कमी ना पड़ जाए। That's crazy, guys. That's experience, pure experience. वो जो उन्होंने पिन की बात की ना, सेफ्टी पिन की बात की, that's pure experience. वी हैव ऑल द थिंग्स दैट हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है किसी के पास जाके ये दे दो या वो रबर दे दो या रोलर दे दो मुझे। इवन वी आर यूजिंग प्रो 10 एंड ऑल, उसमें रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आई हैव स्टिल इन माई बैग। Experience है ये। ज़रूरत ना पड़े हमारे लिए। Absolutely. So आपने बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें दिए, लोगों को दिए, व्यूअर्स को दिए, and I'm sure you're loving this, you're liking this, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपको। What is your last heartfelt message for the people who watching you? लास्ट मैसेज इज़ दैट, जैसे मैंने अभी बोला था, आप नशे चीज़ों से दूर रहा करिए, क्योंकि आप बोलते हो कि हमारे पास पैसा नहीं होता है, बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव गेम होता है। जब आपके पास 3-4 हज़ार रुपये शराब के लिए पैसा होता है तो वही उतने ही पैसे लगते हैं बॉडी में, उससे ज़्यादा तो लगता ही नहीं है। 3-4 हज़ार में आप वही डाइट ले लो। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ सबके लिए कि मतलब कि जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो, न्यूट्रिशन वगैरह ये ले लो वो ले लो, अगर आप इस सोच में हो कि वो एक्सपेंसिव गेम है, टेक दैट फॉर 3,000 रुपीज़ ऑन योर डाइट। आप अपनी डाइट ले सकते हो, अपना सेहत बना सकते हो आप, बाकी आपसे आपकी फैमिली खुश रहेंगे, मतलब आप अच्छा दिखने लगोगे, फालतू काम नहीं करोगे। जो सब चीज़ें लोग ऐसा करते हैं फिर घर में लड़ाई वगैरह करते रहते हैं, उन सब चीज़ों से भी बचोगे। एंड वर्कआउट कर लेना, अपने आप को फिट रखना ना, हर किसी के लिए वर्कआउट होता है, सबके लिए है, बूढ़ा जवान कुछ नहीं होता है, वो तो एज एक नंबर होता है जैसे सबको पता है। तो करना चाहिए सबको। इवन इफ़ यू आर 50 or 60 यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू वांट, यू कैन अचीव, कुछ भी कर सकते हैं। Absolutely. Where there's a will, there's a way. जी 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 जी। Thank you so much. Always pleasure to have an interview with you. Please subscribe and press the bell icon for Nipun sir and take an update from each and every. No, it's a very good show, ताकि मुझे भी आप जितना आप अपने जो स्ट्रगल्स वगैरह होता है अगर आप लोगों को बताओगे तो दिल हल्का होता है। एंड पीपल्स नो द एक्सपीरियंस अबाउट मी ऑल्सो, दैट वे एम आई, और मेरे एक्सपीरियंस से कुछ आप लोगों ने कुछ सीखा होगा तो वो बेटर रहेगा मेरे लिए भी, कि आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैंने आप किसी का हेल्प किया। बिल्कुल जी सर, अनजाने में हेल्प कर दिया किसी का, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मुझे पता है आपको कहीं जाना था, आप उसको थोड़ा सा डिले करके आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑलवेज टाइम, फॉर यू, बिकॉज यू आर माय लाइफ चेंजर सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, ये ग्रैटिट्यूड है। और स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे प्यारे प्यारे एपिसोड्स और आने वाले हैं। दीपक नंदा है, ऑलराइट, लोवीश वाही है, उसके अलावा अरुण अधाना है IFBB प्रो, और चांद मॉन्डल। इन सब के एपिसोड्स अगले 3-4 एपिसोड्स में आपके पास आने वाले हैं। इनसे दिल की बात करेंगे और समझेंगे कि ये इंसान क्या है। सोशल मीडिया पे आपने इनके शरीर को देखा है, इस पूरी सीरीज़ में आपको इनकी इंसानियत से मिलाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।